मानसिकता को साधना यानी अपने भीतर की उस अदृश्य शक्ति को पहचानना जिसे अधिकांश लोग अपने जीवन भर बिना छुए ही छोड़ देते हैं। मास्टर योर माइंडसेट का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि मानसिकता कोई साधारण सोचने का तरीका नहीं है। यह आपका वो आंतरिक ढांचा है जिसके आधार पर आप दुनिया को देखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, निर्णय लेते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, भय से लड़ते हैं, अवसरों को पहचानते हैं और असफलताओं से बाहर आते हैं। ये वो फिल्टर है जिसके माध्यम से आप जीवन के हर अनुभव का अर्थ बनाते हैं। दुनिया आपको वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखाई देती है जैसा आपका मन है। इसलिए मानसिकता बदलना दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का तरीका बदलना है। जब मानसिकता छोटी होती है तो हर समस्या पहाड़ लगती है, हर आलोचना चोट करती है, हर असफलता अंत लगती है, हर कठिनाई क्रोध पैदा करती है और हर सपना असंभव लगता है। लेकिन जब मानसिकता विस्तृत होती है तो वही समस्याएं सीखने का अवसर बन जाती है। आलोचनाएं सुधार का स्रोत बनती है, असफलताएं रास्ता बदलने के संकेत बनती है, कठिनाइयां मजबूत बनने का माध्यम बनती है और सपने लक्ष्य बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, बड़ी मानसिकता वाले लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे अपने अंदर समाधान खोजते हैं। मास्टरिंग योर माइंडसेट बिगिंस विद द डीपेस्ट सेल्फ अवेयरनेस। ये समझ कि आपका मन आपकी ऊर्जा का स्रोत है और आप ही उसके चालक हैं। जब मन बिखरा होता है तो व्यक्ति हर छोटी बात से प्रभावित होता है। वो दूसरों के विचारों, राय, शब्दों, व्यवहार, घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर अपने भीतर उथल पुथल अनुभव करता है। ये वो अवस्था है जहां मन प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन माइंडसेट मास्टरी वही है जिसमें मन प्रतिक्रिया नहीं करता, मन चयन करता है। आप तय करते हैं कि क्या सोचना है, किस बात को महत्व देना है, किस पर ध्यान देना है, कौन सा विचार आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है। जब आपको ये क्षमता मिल जाती है कि आप विचारों को देखते हैं, पहचानते हैं और स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, तब उसी पल आपका मन आपका दास बनना बंद कर देता है और आपका उपकरण बन जाता है। माइंडसेट मास्टरी का असली अर्थ यही है। अपने विचारों पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर संतुलन, अपने निर्णयों में स्पष्टता और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार चलने की क्षमता। लेकिन मानसिकता तभी बदलती है जब आप ये मान लेते हैं कि आप अपने मन को बदल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा ही है। वे गुस्सैल हैं, डरते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं। ये भ्रम है। मनुष्यों का स्वभाव स्थायी नहीं होता। ये अभ्यास और सोचने के पैटर्न से बनता है और पैटर्न बदले जा सकते हैं। माइंडसेट मास्टरी रिक्वायर्स कॉन्शियस रेपिटेशन। बार बार सही विचार चुनना, बार बार सही निर्णय लेना, बार बार खुद को याद दिलाना कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। मानसिकता अभ्यास से मजबूत होती है जैसे मांसपेशियां होती है। जितना आप हर दिन सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही प्रतिक्रिया को चुनते हैं, उतना आपका मन प्रशिक्षित होता है। धीरे धीरे वही आपका स्वभाव बन जाता है और यही वो क्षण होता है जब आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं, न कि परिस्थितियों के गुलाम। मास्टर योर माइंडसेट पैराग्राफ 2, 5000 वर्ड्स डेप्थ लेवल। मास्टर योर माइंडसेट के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। लोग अक्सर सोचते हैं कि समस्याएं बाहर है, लोग खराब है, परिस्थितियां गलत है, वक्त खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, समाज कठोर है, परिवार समर्थन नहीं देता। लेकिन मानसिकता आपको सिखाती है
कि वास्तविक समस्या इन चीजों में नहीं, बल्कि इन चीजों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में होती है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं है, फर्क मानसिकता में है। इसलिए मास्टर योर माइंडसेट का मूल ये कहता है, चेंज योर इनर वर्ल्ड एंड योर आउटर वर्ल्ड विल रीशेप ऑटोमेटिकली। इसका अर्थ है कि जब आप अपनी सोच पलटते हैं, आपकी ऊर्जा पलटती है। जब आपकी ऊर्जा पलटती है तो आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलती है। लेकिन यह बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। इसके अतिरिक्त माइंडसेट मास्टरी केवल सकारात्मक सोच नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमेशा खुश रहना, हमेशा आशावान रहना या हमेशा अच्छा ही सोचना है। नहीं, माइंडसेट मास्टरी का मूल सत्य यह है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी अपने मन की दिशा को नियंत्रित करते हैं। अगर समस्या है तो आप उससे मुंह नहीं मोड़ते, आप समस्या को समझते हैं। लेकिन समस्या को अपने मन का मालिक नहीं बनने देते। आप कठिनाइयों को अनदेखा नहीं करते। आप कठिनाइयों को देखकर भी उनके दबाव में नहीं आते। आप दर्द को नकारते नहीं, आप दर्द को स्वीकार करते हुए भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही असली मानसिकता है, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ विकसित करने के लिए पुस्तक बताती है कि आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। 1, इमोशनल डिसिप्लिन, भावनाएं आपको हिलाए नहीं। 2, मेंटल क्लैरिटी, आपका ध्यान बिखरे नहीं। 3, पर्पस अलाइनमेंट, आपका लक्ष्य आपकी मानसिकता को दिशा दे। इन्हीं 3 स्तंभों पर माइंडसेट मास्टरी टिकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपका माइंडसेट मास्टरिंग होने लगता है, आपकी पहचान बदलने लगती है। व्यक्ति खुद को पहले कमजोरी वाले शब्दों से पहचानता है। मैं डरपोक हूं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरी दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन मानसिकता को साधने के बाद व्यक्ति अपने भीतर एक नई पहचान अनुभव करता है। एक ऐसी पहचान जो मजबूत है, उद्देश्यपूर्ण है, जागरूक है और बाहरी प्रभावों से मुक्त है। ये वही पहचान है जो आपसे वो कहलवाती है, मैं सक्षम हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। ये नई पहचान इंसान के भीतर एक ऐसी आग जगाती है जो उसे हर कठिनाई से ऊपर उठा देती है। मास्टर योर माइंडसेट यह भी सिखाती है कि यदि आपका लक्ष्य महान है तो आपकी मानसिकता उससे भी महान होनी चाहिए। लक्ष्य वे नहीं हैं जो केवल सपनों में मौजूद हों, लक्ष्य वे हैं जिन्हें हासिल करने के लिए आपका मन तैयार हो, आपका मन स्थिर हो, आपका मन अनुशासित हो। क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उस रास्ते में संघर्ष होगा, निराशा होगी, हानि होगी, लोगों की आलोचना होगी, देर होगी, असफलताएं होंगी, गलतियां होंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि रास्ता बंद हो गया है। लेकिन यही वह जगह है जहां माइंडसेट मास्टरी आपकी ढाल बनकर खड़ी होती है। एक साधारण मानसिकता वाला व्यक्ति इन कठिनाइयों से घबरा जाता है, वह अपनी दिशा खो देता है और कई बार वह रास्ते से वापस लौट जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया है, वह एक बात जानता है, रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं गिर सकता हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, चाहे देर हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब मानसिकता मजबूत होती है तो व्यक्ति प्रतिकूल समय को अपनी शक्ति का प्रशिक्षण मंच बना लेता है। असफलता उसके लिए एक शिक्षक है, आलोचना उसके लिए सुधार का अवसर है, विलंब उसके लिए धैर्य का अभ्यास है
और कठिन परिस्थिति उसके लिए आत्मविश्वास का परीक्षण है। मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी महान नहीं बन पाते, और जो असफलता को स्वीकार कर लेते हैं वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। मानसिकता का यह परिवर्तन केवल मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपकी आदतों, आपके निर्णयों और आपकी पूरी जीवन दिशा को बदल देता है। सबसे अंत में मास्टर योर माइंडसेट यह कहती है कि आपकी जिंदगी तभी बदलती है जब आपकी मानसिकता बदलती है, और मानसिकता तभी बदलती है जब आप खुद से ईमानदार होते हैं। अपने भय का सामना करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने विचारों को पहचानना, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना, छोटी छोटी जीतों पर गर्व करना, लगातार सुधार करते रहना, यही वह प्रक्रिया है जो आपके माइंडसेट को सुविकसित करती है। और जब मानसिकता बदलती है तभी आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका कार्य बदलता है, आपके परिणाम बदलते हैं और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। यही माइंडसेट मास्टरी की अंतिम शक्ति है। आप अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने लगते हैं और दुनिया आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपने भीतर से मजबूत हो चुके होते हैं। मास्टर योर माइंडसेट का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत ये बताता है कि मानसिकता को साधना केवल सोच बदलना नहीं है, यह आपकी पूरी चेतना को पुनर्निर्मित करना है। यह आपके भीतर उस स्तर पर बदलाव लाता है जहां आपके विश्वास बनते हैं, जहां आपका नजरिया पैदा होता है, जहां आपके निर्णय जन्म लेते हैं, जहां आपकी भावनाएं आकार लेती हैं और जहां आपकी वास्तविक पहचान छिपी होती है। मानसिकता केवल विचारों का सेट नहीं, बल्कि वो पूरा आंतरिक तंत्र है जिसके माध्यम से आप जीवन को समझते हैं। यह आपकी सीमाओं को बनाता है और वही सीमाएं आपकी संभावनाओं को सीमित करती है। लेकिन जब आप अपनी मानसिकता को मास्टर करते हैं तो आप इन सीमित मान्यताओं को तोड़ना सीखते हैं, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं हमेशा गलत कर देता हूं, मेरे लिए सफलता कठिन है, मैं दूसरों जितना सक्षम नहीं हूं। ये सभी सीमाएं किसी दूसरी दुनिया से नहीं आती, ये आपके मन की गहराइयों में छिपी होती हैं और इन्हें तोड़ने के लिए आपको अपने मन की गहराई तक उतरना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने माइंडसेट को जानना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर की संरचनाओं के बारे में पता चलता है, जैसे उसके डर, उसका अहंकार, उसके पुराने आघात, उसका असुरक्षित होना, उसकी तुलना की आदत, उसका दूसरों की राय से प्रभावित होना, उसके अपने ऊपर संदेह करने की प्रवृत्ति और उसका वो हिस्सा जो हमेशा आसान रास्ता खोजता है। ये सब मनुष्य की मानसिकता को कमजोर करता है। लेकिन मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि इन कमजोरियों को बदलने का पहला कदम अवेयरनेस है, अपने अंदर जो है उसे पहचानना, क्योंकि जिसे आप पहचान लेते हैं उसे आप बदल सकते हैं। जिसे आप अनदेखा कर देते हैं वो आपको भीतर से नियंत्रित करता रहता है। माइंडसेट मास्टरी का दूसरा चरण है रीप्रोग्रामिंग, पुराने विचार भ्रमों को हटाना और नई सोच बनाना। ये वैसा ही है जैसे एक पुराने घर को तोड़कर उसकी जगह नया घर बनाना। मन में कई पुराने बिलीफ होते हैं जो बचपन, समाज, भय, आलोचना, असफलता और तुलना से पैदा होते हैं। लेकिन जब मानसिकता बदलती है तो ये व्यक्ति को अपने भीतर के प्रोग्राम बदलने की शक्ति देती है। वो अब सोचता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने भविष्य को खुद गढ़ सकता हूं, मेरे फैसले मेरे जीवन का निर्माण करते हैं, मेरी मानसिकता मेरी ताकत है।
ये परिवर्तन धीमा होता है, लेकिन यही धीमा बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। माइंडसेट मास्टरी का तीसरा स्तंभ है डिसिप्लिन ऑफ माइंड। मन मुक्त रहना चाहता है। वो सोचता है, भागता है, बिखरता है, छोटे छोटे दर्द और ध्यान भंग करने वाली चीजों में उलझता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को अनुशासित करना सीख लेता है, तब उसकी शक्ति दोगुनी तिगुनी नहीं 100 गुना बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है, अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकता है, अपने कार्यों को लगातार कर सकता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक धैर्य विकसित कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया में बड़ी उपलब्धियां मानसिक अनुशासन वाले लोगों ने हासिल की है, न कि केवल प्रतिभाशाली लोगों ने। मास्टर योर माइंडसेट ये भी कहती है कि आपकी मानसिकता आपके वातावरण का प्रतिबिंब बन जाती है, इसलिए आपको अपना वातावरण चुनना होता है। अगर आप नकारात्मक, कमजोर, असफल और लक्ष्यहीन लोगों के बीच रहेंगे, तो उनकी सोच आपके मन में उतर जाएगी। लेकिन यदि आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो बड़े सोचते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में चल पड़ेगा। मन बहुत तेजी से सीखता है। वो आसपास के लोगों की ऊर्जा, आदतें, दृष्टिकोण और भावनाएं पकड़ता है। इसलिए माइंडसेट मास्टरी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रोटेक्ट योर माइंड विद एनवायरनमेंट। मास्टर योर माइंडसेट का अगला गहरा तत्व है इनर डायलॉग। आप अपने अंदर किस तरह बात करते हैं, ये अदृश्य संवाद ही आपकी मानसिकता का असली निर्माण करता है। यदि आपके भीतर का संवाद नकारात्मक है, जैसे मैं असफल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, अगर मैंने गलती कर दी तो मुझसे नहीं होगा, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, सफलता दूर हो जाती है। लेकिन जब आपका इनर डायलॉग सपोर्टिव, कॉन्फिडेंट और पावरफुल होता है, जैसे मुझे ये सीखना है, अगर गिरूंगा तो उठ जाऊंगा, हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा और जीतूंगा, तो आपकी मानसिकता भीतर से मजबूत होने लगती है। मास्टर योर माइंडसेट का एक और गहन हिस्सा है इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका अर्थ है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी भावनाएं अत्यधिक हिले नहीं। ये स्थिति गुस्सा, दुख, भय, उत्साह, सफलता, असफलता, सब में संतुलन बनाए रखने की कला है। ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति दीवार की तरह स्थिर रहता है। हवा तेज हो, आंधी आए, बारिश गिरे या तूफान आए, दीवार नहीं हिलती। वो व्यक्ति बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता, बल्कि बाहरी दुनिया को प्रभावित करता है। मेंटल मास्टरी का एक बड़ा रहस्य है डिटैच टू विन। आप लक्ष्य से जुड़ते हैं, लेकिन परिणाम से नहीं। आप प्रयास करते हैं, लेकिन अपेक्षा से नहीं। आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन डर से नहीं। आप लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन दबाव से नहीं। यही डिटैचमेंट आपको शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जब मन दबाव से मुक्त होता है, तब वो अपना सर्वोत्तम दे पाता है। मास्टर योर माइंडसेट का अंतिम सत्य यह है कि मानसिकता साधना एक लाइफ टाइम जर्नी है। ये ऐसा शिखर नहीं जहां एक बार पहुंचकर आप रुक जाएं। ये वो पर्वत है जिसे हर दिन चढ़ना होता है, लेकिन जितना आप चढ़ते जाते हैं, आपकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। आप दुनिया को नई ऊंचाई से देखने लगते हैं। आपकी सोच का विस्तार होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी संभावनाएं खुलती है और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यही माइंडसेट मास्टरी का चरम है। आप अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं, परिस्थितियों के शिकार नहीं। मन को साधना
यानी अपनी चेतना के सबसे गहरे स्तर को समझना, नियंत्रित करना और उसे अपनी इच्छित दिशा में संचालित करना। मास्टर योर माइंडसेट का यह विस्तृत सिद्धांत कहता है कि मनुष्य का मन एक अनियंत्रित घोड़े जैसा है। अगर उसे लगाम न लगे, दिशा न मिले और प्रशिक्षित न किया जाए तो वो मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाता है, उसे भय में धकेल देता है, उसे भ्रम में डाल देता है, उसे छोटी बातों में उलझा देता है और उसे उसकी असली सामर्थ्य से दूर कर देता है। लेकिन वही मन जब सही तरीके से प्रशिक्षित होता है तो वो मनुष्य को असंभव को संभव करने की क्षमता देता है। यह पुस्तक समझाती है कि मन का स्वभाव चंचल है। वो अतीत में भागता है, भविष्य की चिंता करता है, तुलना करता है, कल्पनाएं बनाता है, पुराने भय को दोहराता है, असफल अनुभवों को याद करता है और अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को पकड़ लेना सीख जाता है, यानी जब व्यक्ति ये सीख जाता है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कब सोचना है और किस दिशा में सोचना है, तभी वो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदलता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि सक्रिय, प्रोएक्टिव बन जाता है। वो दूसरों की बातों से नहीं हिलता, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से नहीं टूटता, असफलताओं के झटकों से नहीं डरता और आलोचना के शोर से नहीं भटकता। मास्टर योर माइंडसेट ये भी बताता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या कठिनाइयां नहीं बल्कि कठिनाइयों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है। जब व्यक्ति का माइंडसेट कमजोर होता है तो कठिनाई उसे दुश्मन लगती है, लेकिन जब माइंडसेट मजबूत होता है तो कठिनाई उसे अवसर लगने लगती है। कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है, लेकिन मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति कठिनाइयों को अपनी क्षमताओं का परीक्षण मैदान समझता है। वो जानता है कि आसानी से मिलने वाली चीजें टिकती नहीं और कठिनाई से मिलने वाली चीजें बदलती है। इसलिए वो संघर्ष को स्वीकार करता है, असफलता को अपनाता है और हर चुनौती को एक नए अनुभव के रूप में देखता है। जब व्यक्ति ये सीख लेता है कि कठिनाइयां जीवन के रास्ते से नहीं, जीवन के विकास से आती है, तब वो अपने भीतर एक शक्तिशाली दृष्टिकोण विकसित करता है। यही दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ाता है, जबकि बाकी लोग वही रुक जाते हैं। मास्टर योर माइंडसेट ये भी सिखाता है कि आदतें ही मानसिकता बनाती है। आप जो सोचते हैं वही आदत बनती है, जो आदत बनती है वही आपका स्वभाव बनती है और जो स्वभाव बनता है वही आपका भविष्य बनता है। इसलिए ये पुस्तक कहती है कि माइंडसेट मास्टरी के लिए हर दिन 1% बेहतर बनना सबसे महत्वपूर्ण है। ये 1% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब ये महीनों और सालों तक चलता है तो ये 1% आपके जीवन की दिशा बदल देता है। ये 1% नई आदतें बनाता है, जैसे सुबह उठकर लक्ष्य पर ध्यान देना, दिन भर फोकस बनाए रखना, सही संगति चुनना, नकारात्मक सोच से दूर रहना, सीखते रहना और खुद को हर दिन चुनौती देना। और ये 1% आपको हर दिन उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। मास्टर योर माइंडसेट ये भी कहती है कि मन का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां मन सुरक्षित महसूस करता है, जहां कोई जोखिम नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन अगर जीवन में कोई विकास होता है तो वो कंफर्ट जोन के बाहर होता है। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग डिस्कम्फर्ट को अपनाना सीखते हैं। वे जानते हैं कि डिस्कम्फर्ट आत्मविकास का पहला कदम है। यही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं, क्योंकि वे वही करते हैं जो बाकी लोग करने से डरते हैं। वे कठिन काम करते हैं, मुश्किल फैसले लेते हैं और असुविधा को प्रशिक्षण मानते हैं। मास्टर योर माइंडसेट ये समझ भी देता है कि कैसे व्यक्ति की सोच उसकी पहचान बनाती है। जब व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं,
मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो ये बातें सच हो जाती है, क्योंकि मन उन्हें बार बार स्वीकार करता है। लेकिन जब व्यक्ति कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, तो ये शब्द उसकी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। ऐसा व्यक्ति सीमाओं को नहीं देखता, बल्कि संभावनाओं को देखता है, और संभावनाएं उन्हीं के लिए खुलती है जो खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। मास्टर योर माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आप वही बनते हैं जो आप खुद को बताते रहते हैं। यदि आप खुद को हर दिन याद दिलाते हैं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, मेहनती हैं, सीखने वाले हैं, तो आपका जीवन स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में मुड़ता जाएगा। मन आपका साथी बन जाएगा, आपका विरोधी नहीं। आपकी ऊर्जा आपका समर्थन करेगी, आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। आपकी भावनाएं आपकी शक्ति बनेंगी, आपकी कमजोरी नहीं। मास्टर योर माइंडसेट आपको यह भी सिखाती है कि ध्यान, फोकस ही मानसिकता की असली शक्ति है। जिस व्यक्ति का मन हर जगह बिखरा हुआ हो, वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित हो, वो पहाड़ों को भी चीर सकता है। इसलिए पुस्तक कहती है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपने उद्देश्य को समझो, अपनी प्राथमिकता तय करो, अपने समय को मूल्यवान बनाओ और अपने मन को केवल उसी दिशा में चलने दो जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। यही फोकस आपको उन 1% लोगों में खड़ा करता है जो साधारण नहीं रहते। आखिर में मास्टर योर माइंडसेट की अंतिम शिक्षा यह है कि मानसिकता बदलना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये जीवन भर का अभ्यास है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने मन को साधना सीखते हैं, आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाते हैं। आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, पर आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप अपने कदम नियंत्रित कर सकते हैं। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप अपनी ऊर्जा नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, तब पूरी दुनिया आपका मार्ग रोक नहीं पाती, क्योंकि दुनिया उन्हें रोक सकती है जो दुनिया पर निर्भर है, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं रोक सकती जो खुद पर निर्भर है। यही माइंडसेट मास्टरी है, इनर अथॉरिटी। और जब इनर अथॉरिटी जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति वह बन जाता है जिसे दुनिया अजेय, अनस्टॉपेबल कहती है। मानसिकता को मास्टर करना जीवन की उन गहराइयों में उतरना है जहां आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपकी सीमाएं, आपकी अनदेखी शक्तियां और आपका छिपा हुआ आत्मविश्वास एक साथ मौजूद होते हैं। और ये पुस्तक इस बात को समझाने का प्रयास करती है कि व्यक्ति का मन उसके जीवन की दिशा, गुणवत्ता, भावनाएं और परिणाम किस तरह तय करता है। जब मनुष्य अपने विचारों की गुणवत्ता को बदलना सीख लेता है, तो दुनिया की हर बाधा उसके सामने छोटी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वास्तविक कठिनाइयां बाहरी नहीं होती, बल्कि वे मन में पैदा होने वाले संदेह, डर, असुरक्षाएं और नकारात्मक धारणाएं होती है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाती है। मास्टर योर माइंडसेट सिखाती है कि आपका मन या तो आपको दुनिया से ऊपर उठा सकता है या आपको नीचे गिरा सकता है। हर विचार एक बीज की तरह है। आप बार बार नकारात्मक विचार बोएंगे तो नकारात्मक परिणाम ही उगेंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मकता, अनुशासन, स्पष्टता और आत्मविश्वास के बीज बोते हैं, तो आपके जीवन में सफलता, शांति और महानता का विशाल वृक्ष उगेगा। ये पुस्तक ये भी बताती है कि मन को बदलने के लिए सबसे पहले अपने भीतर चल रहे संवाद को बदलना जरूरी है। आप अपने आप से क्या कहते हैं?
आपके दिमाग में किस तरह की आवाजें गूंजती हैं। आप कठिन समय में अपने लिए कौन से शब्द चुनते हैं। ये सब आपकी मानसिकता को आकार देते हैं। यदि आपका आंतरिक संवाद कमजोर होगा तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन यदि आपका आंतरिक संवाद शक्तिशाली, सकारात्मक और दृढ़ होगा तो आपका हर कदम स्थिर, हर निर्णय साहसी और हर चुनौती आसान लगने लगेगी। पुस्तक ये भी समझाती है कि मन को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिदिन कुछ मानसिक व्यायाम करना आवश्यक है, जैसे ध्यान, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, आत्मनिरीक्षण, गहरी सांसें और नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें तुरंत रोकने की कला। जब आप अपने मन के संरक्षक बन जाते हैं तब आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी उलझे हों। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति हर बार जीतता है। ये पुस्तक बताती है कि महान लोग इसलिए महान नहीं बनते कि उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को साध लिया होता है। वे डरते हैं लेकिन डर पर विजय पा लेते हैं। वे थकते हैं लेकिन ठहरते नहीं। वे गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। वे संदेहों का सामना करते हैं लेकिन आत्मविश्वास को चुनते हैं। पुस्तक कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। ये किताब मानसिकता बदलने का एक मूल सिद्धांत देती है कि आप वही बनेंगे जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। यदि आपका ध्यान समस्याओं पर होगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। यदि आपका ध्यान अवसरों पर होगा तो अवसर आएंगे। मानसिकता का खेल सिर्फ सोच का नहीं, फोकस का भी है। आप किस पर ध्यान देते हैं वही आपके जीवन का आकार बनता है। इसलिए ये पुस्तक कहती है कि आपको अपने ध्यान की दिशा बदलनी होगी, अपने विचारों की ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा और अपनी भावनाओं की लगाम को मजबूती से पकड़ना होगा। इसके अलावा पुस्तक ये भी बताती है कि मानसिकता को मास्टर करना भावनात्मक संतुलन सीखना भी है। गुस्सा कब उपयोगी है और कब विनाशकारी, दुख कब आवश्यक है और कब आपको रोक रहा है, कौन सी बात को गंभीरता से लेना है और किस बात को जाने देना है, इन सब का ज्ञान ही मानसिक परिपक्वता है। जब आपके भीतर शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण आ जाता है तब जीवन की हर उलझन आपके सामने सरल दिखाई देती है। मानसिकता को मास्टर करना यह भी है कि आप अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़े। वे मान्यताएं जो आपको ये कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारे लिए देर हो चुकी है। पुस्तक ये सिखाती है कि ये सारी सीमित धारणाएं सच नहीं होती। ये सिर्फ बचपन के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं और आपके मन के डर से पैदा होती है। जैसे ही आप अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानकर उन्हें बदलना शुरू कर देते हैं, आप एक नए व्यक्ति में बदलने लगते हैं। ये पुस्तक कहती है कि सफलता किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विश्वासों का परिणाम है। यदि आप मानते हैं कि आप सफल होंगे तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो आप बहाने ढूंढ लेंगे। इसी अंतर को समझना और बदलना ही मानसिकता को मास्टर करना है। आगे पुस्तक ये बताती है कि आपके लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब आपकी मानसिकता उन्हें हासिल करने लायक बन जाए। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य रखते हैं लेकिन उनकी मानसिकता छोटी होती है। वे अपने सपनों की कल्पना करते हैं लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करते। इसलिए पुस्तक कहती है कि मानसिकता बदलो, फिर लक्ष्य आपको खींचकर अपनी ओर ले जाएंगे।
जब आपकी सोच ऊंची होगी तो आपके निर्णय ऊंचे होंगे, आपके प्रयास ऊंचे होंगे और अंत में आपके परिणाम भी ऊंचे होंगे। मानसिकता को मास्टर करना एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा बेहतर महसूस करना, थोड़ा बेहतर प्रतिक्रिया देना, थोड़ा बेहतर चुनाव करना। धीरे धीरे आपका मन एक योद्धा की तरह मजबूत होता जाता है और अंत में आप एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता, किसी भी कठिनाई में नहीं झुकता और किसी भी चुनौती से नहीं डरता। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वही मन अगर बेकाबू हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए मन को साधना, उसे प्रशिक्षित करना और उसे अपने लक्ष्य की दिशा में लगाना ही इस पुस्तक का मुख्य संदेश है। जब आप अपनी मानसिकता के मास्टर बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती।